A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of the chapter second, and then we are going to cover the exercise of chapter second. ओके तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके जो चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, तो उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन 1, fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of a. अब देखिए नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर होगा माइक्रोस्कोप. क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए इनका नाम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, ओके, वायरस हो गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एल्गी आपने देखी है तालाब वगैरह में ऊपर जम जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की. ओके, तो वो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस तालाबों में ऊपर जम जाता है वही एल्गी होती है. खासकर बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो दीवारें हैं वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं. तो वो ग्रीन कलर की क्यों हो जाती हैं? क्योंकि एल्गी की ग्रोथ हो जाती है उनमें. ठीक है. तो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है. ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लांट डायरेक्टली ले सकते हैं. पहले जो नाइट्रोजन मौजूद थी हवा में, उस नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. तो उन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है. ओके, और ये करता कौन है नाइट्रोजन फिक्सेशन? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास. तो ये क्या करते हैं? हवा में मौजूद नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एल्कोहल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाया जाता है. कैसे? कोई भी चीज़ जिसमें शक्कर पाई जाती, चाहे वो गन्ना हो, मतलब ग्लूकोज पाया जाता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी फल हो, अंगूर हो, तो इनको जब सड़ाया जाता है तो इनमें ईस्ट डाल दिया जाता है. क्या डाल दिया जाता है? ईस्ट. तो ईस्ट क्या करता है? शुगर या ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, यानी अल्कोहल में. ठीक है, शुगर या ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है. ओके. अब कॉलरा. कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से. कॉलरा ऐसी बीमारी है जिसमें उल्टी, दस्त, बार बार उल्टियाँ होना, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से. ओके. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको जो भी सही आंसर है उनमें टिक करना है. जैसे ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो आंसर जाएगा अल्कोहल. ओके, तो ईस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में. जिस भी चीज़ में ग्लूकोज या शुगर पाई जाएगी उस चीज़ को ईस्ट कन्वर्ट कर देता है किसमें? अल्कोहल में. ओके, तो ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. बी, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इनमें से एंटीबायोटिक कौन है? तो इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन जो लिखा हुआ है वो एंटीबायोटिक है. ओके, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है. मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में हमको बीमारी फैलाने के लिए आते हैं, तो जब बुखार वगैरह आने लगती है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की दवाई दे दी जाती है, तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से ख़त्म होने लगते हैं.
ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं उनको मारने का काम करते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ओके, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, तो मलेरिया फैलाने वाला जो कीटाणु है, मलेरिया फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफ्लीज नाम का जो मच्छर होता है उसके अंदर एक प्लाज्मोडियम पाया जाता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, एक कीटाणु पाया जाता है उसके थूक में, उसकी लार में। किसकी लार में, जो मच्छर होता है उसकी लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई जब वो मच्छर किसी इंसान को काटता है तो उसकी थूक से उसके उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है ये, और उसको मलेरिया पहुंचा देता है। ओके, उसको मलेरिया से पीड़ित कर देता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई होती है यानी घर पर जो मक्खियाँ होती हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब फैलने वाली बीमारियों को फैलाने का काम करती है। ठीक है, जैसे जो कॉलरा है, टाइफॉइड है। ओके, इन सारी बीमारियां, ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, मक्खियों की वजह से। क्योंकि मक्खियां गंदगी में बैठती हैं, फिर आकर के हमारे खाने में बैठती हैं, हम उसी खाने को अगर खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ओके, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, तो ब्रेड और इडली का जो बैटर या डो होता है वो फूलने लगता है किसकी मदद से, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। तो ईस्ट के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ के कारण। ईस्ट क्या करता है, जब ईस्ट उस बैटर को या डो को खा रहा होता है तो ईस्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारी। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने की जगह नहीं मिलती है तो वो पूरे के पूरे डो को फुला करके बाहर निकल जाती है। तभी आपने देखा होगा ब्रेड या केक वगैरह में या इडली में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलने के चक्कर में वो फुला देती है इडली के बैटर को या ब्रेड के बैटर को या डो को। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कौन सी प्रक्रिया है जिससे शक्कर को या ग्लूकोज को अल्कोहल में बदला जाता है। ठीक है, तो शक्कर या ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन बदलता है, ईस्ट। ओके, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लैक्टोबैसिलस भी, ईस्ट भी। ठीक है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं लेफ्ट साइड में कॉलम 1 में। आपको इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काम बताने हैं कि ये किस काम आते हैं या इनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, वो कॉलम 2 में लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कॉलम 1 में 6 हैं, 6 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन कॉलम 2 में 7 काम दिए हुए हैं। ठीक है, तो 7 में से आपको 6 ही लिखना है। ठीक है, एक कोई ना कोई गलत है। ओके, तो चलिए ढूंढते हैं। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया किस काम आता है, बैक्टीरिया एक बीमारी फैलाता है, हमने पढ़ा था कॉलरा। तो यहाँ पर ई जो कॉलम 2 में ई जो है वो आंसर जाएगा, यानी बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलरा फैलाता है। ठीक है, अब राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब क्या होता है, जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उसको नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट्स उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकें। अदरवाइज जो हवा में नाइट्रोजन मौजूद है उसको प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो प्लांट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने लायक नाइट्रोजन कौन बनाते हैं, राइजोबियम। ठीक है, अब लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध में पाया जाता है, ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दूध में होता है और वो दही बनाने का काम करता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है, सेटिंग ऑफ कर्ड में। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, दही बनाना। ठीक है, या दही जमाना।
ओके। ईस्ट, ईस्ट क्या करता है आपको पता है। ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड में मदद करेगा, डबल रोटी को फुलाने में, ब्रेड को फुलाने में, ठीक है। प्रोटोजोन, प्रोटोजोन का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस की तरह, ये मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के प्रोटोजोन नॉर्मली होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी उतना टाइम अपने पास है नहीं। तो प्रोटोजोन बस इतना जान लीजिए आप, बीमारी फैलाने का काम करते हैं, पर्पजली मलेरिया। ओके, तो यहाँ पर 5th का आंसर जाएगा डी, प्रोटोजोन कॉजिंग मलेरिया। ओके। वायरस, वायरस क्या करता है, एड्स फैलाता है। एड्स ऐसी बीमारी होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जिस पर्सन को एड्स है उससे जब हम फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं तो उस फिजिकल कांटेक्ट की वजह से एड्स हो जाता है। ओके। तो एड्स में क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। तो हमारे शरीर में जो नॉर्मल सर्दी जुकाम में छोटी मोटी बीमारियां हैं वो सालों साल चलती हैं और हमारा शरीर कमज़ोर होता जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम हमारी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो उनको हम कैसे देख सकते हैं? ठीक है। नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनका नाम ये माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, जो हम अपनी आंखों से ना देख पाए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एज दे आर वेरी स्मॉल एंड आर कॉल्ड माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये माइक्रोस्कोप्स की मदद से देखे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप क्या क्या हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। बैक्टीरिया जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंगस जिसमें सारे फंगस आ जाएंगे, प्रोटोजोआ जिसमें सारे प्रोटोजोआ आ जाएंगे और कुछ एल्गी। ओके, अब क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगाना है जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, यानी उसको कन्वर्ट करते हैं एब्सॉर्बेबल फॉर्म में। ओके, बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये मिट्टी में पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका काम क्या होता है, हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी एयर है, हवा, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। ओके, तो उस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन को प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन से कौन बनाता है, नाइट्रोजन को इसमें कौन कन्वर्ट करता है, यही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो राइजोबियम हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन को प्लांट के एब्जॉर्ब करने लायक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल,
can fix atmospheric nitrogen and convert into usable nitrogenous compounds, which are used by plants for the synthesis of plant proteins and other compounds. ठीक है, तो ये जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में. अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है ये प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि इनको प्रोटीन बनाना है, दूसरे कंपाउंड अगर अपने शरीर में बनाने हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है. ओके, क्वेश्चन 7. राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स. हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो उनके बारे में 10 लाइन लिखना है हमें. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द इन्वायरमेंट. हालांकि वो प्लांट्स और इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी भी होते हैं. कैसे? यहाँ पर चलिए देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ज़रूरी होते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग. जो शराब होती है, वाइन होती है, अल्कोहल होती है, उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. और बेकिंग, केक फुलाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वाइन मेकिंग में भी ईस्ट और दूसरे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ताकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से शक्कर को वाइन में कन्वर्ट कर दें. पिकलिंग, अचार रखने को पिकलिंग बोलते हैं. ठीक है, तो घर पर जो अचार रखा जाता है तो उस अचार से उस अचार में बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो मदद करते हैं अचार को खट्टा बनाने में. ओके, क्योंकि बैक्टीरिया उस आम को, अगर आपने आम का अचार रखा है तो उस आम को खा करके एसिड सेक्रेट करता है. वो एसिड अचार को खट्टा बना देता है. ओके, कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड. ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड. अब वही वाइन और ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट नाम का जो फंगस है उसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये जो ईस्ट नाम का फंगस है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? अल्कोहल में. ओके, अब बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. ये दही जमाने का काम करता है. ये बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है और ये दही जमाने का काम करता है. ओके, माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन. माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रदूषण कम करने में इस्तेमाल होता है. उनको जो पोल्यूशन होता है उनका इस्तेमाल पोल्यूशन कम करने में होता है. ठीक है, दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, मतलब उसको इस फॉर्म में बनाते हैं ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें. ठीक है, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स. जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत सारी मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करने का काम करते हैं. ठीक है, सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो सीवेज यानी जो पानी में जो कचरा रहता है, नालियों में जो कचरा रहता है, उन नालियों में जो कचड़े होते हैं उनको सही करने का काम करते हैं, उनको फिल्टर करने का काम करते हैं. ठीक है, तो ये थे कुछ यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे. अब क्वेश्चन 8. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो नुकसान होता है एनवायरनमेंट में उन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो चलिए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल तो हैं लेकिन वो बहुत ख़तरनाक भी होते हैं. क्यों? उनकी वजह से कई बीमारियां होती हैं. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं.
ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्योंकि पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेंस का मतलब होता है एजेंट्स। तो बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को खराब करते हैं, स्पॉइल फूड। और जब हम उस खराब खाने को, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह पनप गए हैं, जब हम उस खाने को खा लेते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, उल्टियाँ होती हैं हमें। ओके, तो उसका मतलब है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है उस पर। ठीक है। क्लोथिंग यानी कपड़ों को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब करते हैं। ठीक है। लेदर वगैरह के जो आइटम है उनको भी ख़राब करते हैं। ठीक है। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस आर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीजेस जो ह्यूमन बींग्स के लिए खतरनाक है, वो डिजीजेस हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड। कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से। कॉमन कोल्ड होता है वायरस से। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है। और ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। तो कॉलेरा में उल्टी दस्त होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है इसमें। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड में सर्दी ज़ुकाम नॉर्मली जो सीजनल होता है हमें। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में छोटे छोटे चकत्ते निकल आते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, जिसको मीजल्स भी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं जो सांस लेने का काम करते हैं, हमारे फेफड़े में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया फैल जाता है। तो बैक्टीरिया फैलने से हमारे फेफड़े सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस बट ऑल्सो इन एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न केवल इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं बल्कि जानवरों को भी प्रभावित करते हैं, जानवरों में भी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे एंथ्रैक्स नाम की एक बीमारी है, वो जानवरों में फैलती है। ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को प्रभावित करते हैं, वो प्लांट्स की ग्रोथ को या प्लांट्स की जो पैदावार है उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स को लेने से पहले क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए? तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गलती से आ जाते हैं या हमारी लापरवाही से, या हम खराब खाना खा लेते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं, तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में आ जाते हैं बीमारी फैलाने के लिए, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करती है एंटीबायोटिक्स। ओके। तो द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो सिंपल सी एंटीबायोटिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये वो दवाइयाँ हैं जो डिजीज कॉजिंग यानी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करती है। इन दवाइयों को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। ओके। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं। ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे शरीर में जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने का काम करती। ठीक है। फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स लेते टाइम, जैसे एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उन्हीं के एडवाइस पर लेना चाहिए। ठीक है। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। एक इंसान को जो डॉक्टर कोर्स बताए, जैसे सुबह आपको ये गोली लेनी है एंटीबायोटिक की, ये शाम को लेनी है, तो आपको प्रॉपर उस डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और उस दवाई का डोज पूरा करना चाहिए।
एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस। एंटीबायोटिक्स को बेमतलब में नहीं खाना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए। जब आपको कोई बीमारी हो तभी उसको खाना चाहिए। ओके, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर को ख़राब भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है। हमने 2 चैप्टरों की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन कर लिया है, और आप लोगों को इन 2 चैप्टर्स में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।